लेकिन हम चाहते हैं कि समाज को सबसे पहले मिलकर रहना चाहिए और कानून प्रक्रिया में संविधान के जरिए में काम करना चाहिए। अगर ये साथी संविधान नहीं कहे तो हम इनके साथ खड़े हैं। और जो लोग हमारे ही समाज के कुछ लोग हैं जो उनका पक्ष ले रहे हैं, अगर कल उनके साथ ये बात बनेगी फिर कहाँ जाएंगे? ये क्या उनकी दी बेटी नहीं है? क्या उनकी बहन माँ नहीं है? ये तो अगर मारना था इसके साथ कर लड़ लेता, उस पर उठाने क्या मतलब था? वो लाइब्रेरी चला रही है क्या? देखो उनके साथ जातिवादी है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी तो ये मांग। उतारना भी जानते हैं और चमड़े की जुत्ती बनाकर पैरों में पहनना भी जानते हैं। पान करके जब वक्त आने पर मनवादी लोगों के सिर पे मारना भी जानते हैं। गुरु रविदास जी के जो हथियार थे ना, वो आज हमारे घरों में मौजूद है। और सरपंच आता है 10-20 लोगों को लेकर, डिफाल्टर गांव के बिल्कुल वो लोग उसको धमकी देता है पेंटर को, और बुरुश लेके उस नाम को मेट देता है। अच्छा, कौन मेट देता है? सरपंच जो पूर्व सरपंच है, ठीक है, शमशेर सिंह। ठीक है। हमने उसका विरोध जताया, भैया आप ये क्यों मिटा रहे हो? बोले तू जातिवाद फैलावा है। मैं के जातिवाद फैलाऊं भाई? बोले जब तू सतगुरु रविदास महाराज का नाम लिखवाओ। मैं यार संत महापुरुष का नाम पर जो आज सरकार भी एयरपोर्ट के नाम, कॉलेजों के नाम, हर जगह नाम टिकने लग रहे हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। कि भाई जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि गांव का माहौल खराब ना हो, गांव का भाईचारा खराब ना हो। ये साथी ऐसी समाज के जो जरना समाज के वैसे के वैसे बसे रहे। और ये लोग कुछ ना कुछ प्लान के साथ ही कर रहे हैं। जो वहाँ पर कैमरे लगे थे तो कोई प्लान था पहले ही उन लोगों का, जो कैमरे बंद किए गए। इन साथियों से मैंने पूछा कि वहाँ कैमरे नहीं है, तो इन्होंने बताया कि कैमरे है, लेकिन उन्होंने कैमरे बंद किए हैं। कोई प्लान। पहली बात तो ये कि जो पूर्व सरपंच है उसका क्या मतलब है उस लाइब्रेरी में जाने का? जो मौके का सरपंच है 20 बारी जाओ 20 बारी आओ। जो पूर्व सरपंच है वो क्या दिखाना चाहता है कि सदाबार उसी की चौधर रहे, वही सरपंच रहे। नमस्कार, मैं संजय कोथ और आप देख रहे हैं संसारवाणी न्यूज। फिलहाल की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, बरवाला की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जैसा कि आपको पीछे एक जो है बड़ा बैनर भी नजर आ रहा होगा। विरोध प्रदर्शन SC/ST एक्ट के तहत मतलब एक मामला दर्ज करवाने की यहाँ पे बातचीत हो रही है। और DSP ऑफिस में आज इन्होंने ये धरना दिया था और DSP साहब से मिले भी हैं। तमाम बातें इनके साथ में करेंगे। आखिर क्या नौबत इनको ये पड़ी कि भी SC/ST एक्ट के तहत जो है मामला दर्ज करवाने के लिए गांव के SC वर्ग के लोग जो यहाँ पे पहुंचे हैं, और भी मतलब बहुत सारे साथी यहाँ पे पहुंचे हैं जो कि समर्थन में आए हैं। तो सभी से मैं बातचीत करूंगा। पहले तो वो आदमी पीड़ित कौन है? आप सर जी ये बताओ जी, आपके साथ में क्या जुल्म हुआ है, क्या जाती हुई है आपके साथ में, जो कि आप SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाने की आवाज उठा रही हैं? आपके सभी आगे आ जाओ एक बार भाई। सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी आवाज उठाने के लिए यहाँ पर आए हो जी। हमने गांव में लाइब्रेरी बनाई थी जी, सतगुरु रविदास जी महाराज ई लाइब्रेरी। तो वो ई लाइब्रेरी हमने बनवाई थी, तो वहाँ पर पेंटर लगे हुए थे। अच्छा। बिल्लू पेंटर है बरवाड़ा के अंदर, माना जाना पेंटर है, उसका लड़का लगा हुआ था। ठीक है। सरपंच आता है 10-20 लोगों को लेकर, डिफाल्टर गांव के बिल्कुल वो लोग उसको धमकी देता है पेंटर को, और बुरुश लेके उस नाम को मेट देता है। अच्छा, कौन मेट देता है? सरपंच जो पूर्व सरपंच है, ठीक है, शमशेर सिंह। ठीक है। हमने उसका विरोध जताया, भैया आप ये क्यों मिटा रहे हो? बोले तू जातिवाद फैलावा है। मैं के जातिवाद फैलाऊं भाई? बोले जब तू सतगुरु रविदास महाराज का नाम लिखवाओ। मैं यार संत महापुरुष का नाम पर जो आज सरकार भी एयरपोर्ट के नाम, कॉलेजों के नाम, हर जगह नाम टिकने लग रहे हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। देखो भाई, ये वही बात आ गई जो कि सतगुरु रविदास जी महाराज ने कही थी कि जाति है जो जाति नहीं। ये वही बात आ गई। और सतगुरु रविदास जी महाराज की कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, कोई किसी एक जाति विशेष के नहीं थे। अगर उनकी विचारधाराओं को माने तो वो सर्व समाज के थे। हर एक इंसान का उतना ही हिस्सा है जितना वो आज के समय में मतलब कोई भी लोग ये बोलता कि हमारा है, ये है नहीं। जो महापुरुष हैं, जो भी, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे छोटू राम हो, चाहे मतलब शहीद उधम सिंह हो, या फिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो, या फिर संत कबीर दास जी, जितने भी है महापुरुष हुए हैं, ये सभी के सार्वजनिक सबके साझे हैं। तो फिर विवाद क्यों हुआ जी? तो फिर ये रात को इन्होंने कैमरे बंद कर दिए 5 तारीख को। अच्छा। 5 तारीख को इन्होंने कैमरे बंद कर दिए। मेरे फोन में भी कैमरा चल रहा था, क्योंकि मैं वहाँ देख रेख मैं ही कर रहा था। लाइब्रेरी हमने बनवाई है, सरपंच का कोई रोल ही नहीं उसमें लाइब्रेरी के अंदर। अब कायदे में मैंने ये करवाया का कोई रोल नहीं है। हमने थर्मल प्लांट से पैसा लिया है, जिला परिषद चेयरमैन से पैसा लिया है। रात को कैमरे बंद कर दिए,
सुबह, क्योंकि एक चाबी मेरे पास थी, सुबह जी। उसी तरह 10-20 लोग लेके फिर आता हूँ हम्म भाई। इसने गेड़ो बेला अड्डा, इसका बिंडे मारो भाई सोनलाल का बेला, हम्म यो बेला के चौधरी बन रहा है। ये शब्दावली किसने इस्तेमाल करी? पूर्व सरपंच ने मेरे गांव से, जो पूर्व शमशेर सिंह- सरपंच ने, शमशेर सिंह ने। हाँ जी। बिल्कुल करी है शब्दावली। वहां पर मेरा घर नजदीक ही है, 100 मीटर दूर है मेरा घर लाइब्रेरी से। हाँ। जी। तो मेरी घरवाली भी आ गई हम्म। वो आवाज सुनते हुए, हाँ भाई क्या होगी, स्वाभाविक ही बात है हाँ भाई। हाँ हाँ बिल्कुल। वो आ गई तो पूरे वहां पर ऐसा माहौल कर दिया भाई, एकदम उसने उकसा दिए जो उसके गल्ला रहे थे पूरे। हाँ। मेरी घरवाली भी लगी, तुम इसके सिर पर क्यों चढ़ रहे हो, बोला तो के चढ़ने लगी, उसका थप्पड़ मारे एकदम। आपकी घरवाली के? हाँ, बिल्कुल। कहाँ है आपकी घरवाली? आई है मेरी घरवाली आई हुई है। तो अच्छा। वहां पर हमारे को जाति सूचक गालियां दी गई, हम्म। इतनी गंदी गंदी गालियां। किसने दी गालियां? पूर्व सरपंच ने दी। पूर्व सरपंच शमशेर सिंह। हाँ जी बिल्कुल जी। दी है। और गली के अंदर अपमान किया गया है। हमने 6 तारीख का मुकदमा एप्लीकेशन दी हुई है आज तक। पहले जो एसएचओ था यहाँ पर करमजीत सिंह, प्योर जातिवादी एसएचओ था वो तो सीधा ये बोल रहा था कि मैंने तो आज तक एससी और एसटी के अंदर पर्चा ही दर्ज नहीं किया है, हमारी आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ भी अब भी गांव के दबंग लोग, डिसाइड मान जाओ। गांव के दबंग लोग अब भी यहाँ पर हमारे साथ, ये बताओ डीएसपी ऑफिस के अंदर भी आके यहाँ पे मारपीट करने पे तुले हुए थे, यहाँ पर भी हमारे बिल्कुल भाई, तस्वीरें आप देख रहे हो जो कि पक्ष और विपक्ष है, आमने सामने हुआ था और वो हमने कैप्चर भी किया है। वो भी आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जो साइड में वीडियो चल रही है वो पक्ष और विपक्ष है दोनों यहाँ पे, और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो आगे क्या हुआ जी फिर? तो मेरी घरवाली के थप्पड़ मारे हैं जी। ये बात सच्चाई है जी? आपके ऊपर आप हमला हुआ है? हाँ जी, किस मारा जी। किसने मारा है जी? मैं शेरू के साथ थे जी, दौड़ू था जी, और एक और था जी, हाँ। और उन्हें गाली गलौची दी गई है। गाड़ी गलौज जी दी हाँ है, जी। लेकिन आपके ऊपर हमला किया गया, इस चीज की क्या क्या सबूत है इस चीज के आपके पास में? वहाँ पे थे जी, मेरे जेठ जी थे और भी थे जी, और ज्यादा वो थे लोग जी वहाँ पे जी। कल को जैसे कि आप मतलब मामला दर्ज करवाने की आवाज उठा रहे हो, तो कल को ये सबूत भी आपको चाहिएंगे, ठीक है? भी गाड़ी गलौज की है वो सबूत दिखाओ। और दूसरी बात आप बता रहे कि एक महिला के ऊपर देखो हाथ उठाना, जो घर की जो खुद की न्यू है ना कि भाई जो जिसने ब्याह कर लिया हुआ है उसके ऊपर हाथ उठावे, वो भी एक मतलब समाज के अंदर कलंक सा मान्या जाग रहा है। पहला जो बूढ़े आ करते हुए तो न्यू क्या करते, ऐसा कांद का मार दिया, ऐसा लुगाई का मार दिया, लेकिन आज एक दूसरे व्यक्ति की महिला के ऊपर इस तरह हाथ उठाना, तो मतलब एक यूं मान के चलो भी मतलब तानाशाही, ठीक है, अपनी मतलब दबंगाई और एक गुंडागर्दी टाइप वो आ गया। अगर मतलब हाथ उठा दिया तो फिर वही बात है भाई, इज्जत की धज्जियां उड़ाने में कितना टाइम रह गया? फिर ये सोचने का और गंभीर विषय है। एक महिला के ऊपर इस तरह का अगर सलूक किया गया है तो जी हमें इंसाफ चाहिए भाई, हम तो इंसाफ। अब आप डीएसपी साहब से मिले हैं जी, तो क्या बोल रहे हैं? डीएसपी साहब तो पहले भी यही थे, डीएसपी साहब के मामला कोई संज्ञान में नहीं। अभी आप जो डीएसपी साहब से मिले हैं, क्या आपको उनकी बातों से संतुष्टि है? अब नहीं, डीएसपी साहब ने अभी कहा कि 2-3 दिन के अंदर मैं भाई इसकी कार्रवाई करूंगा, आश्वासन हमें दिया डीएसपी आप बता रहे हैं डीएसपी साहब ने 2-3 दिन का आपको आश्वासन दिया है, लेकिन आप यहाँ बता रहे हैं कि गांव के अंदर माहौल बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, पुलिस सुरक्षा वहां पे लगाई कुछ जाए। भी हो सकता है, मैं अपना गांव प्लान करने के लिए मजबूर हूँ, आपने अभी अभी बोला था। बिल्कुल जी। तो फिर इतने दिन का समय डीएसपी क्यों लगा रहे? क्या एक बड़ा मतलब जो है वहां तांडव होने का पुलिस प्रशासन वो इंतजार कर रहा है? हो सकता है यही हो भाई, कोई ना कोई बड़ा मामला हो भाई, तनावपूर्ण स्थिति हो। अभी आपने देखा तनाव, यही तनाव बन गया था, हम तो किस माहौल में जी रहे गाँव में, डर का माहौल है, मेरे परिवार को सुरक्षा भाई दी देखो, जाए। आए दिन ऐसी समाज के साथ में ये दुर्गति होती है, आपने देखा भी होगा, और बाद में मतलब बड़ी बड़ी खापों में, बड़े बड़े पंचायतों के अंदर ये लाइन इस्तेमाल की जाती है, इस SC ST एक्ट ने तो मारा बेड़ा गर्क कर दिया। भाई ये वही लोग हैं जो SC ST एक्ट लगवाते हैं, जो सताए हुए होते हैं, जिनके ऊपर शोषण होता है, जुल्म जातियां होता है, वरना किसी को टाइम ही नहीं है, अपनी रिश्तेदारी में आने जाने का टाइम नहीं है, थाने चौकी कोर्ट में घसीटने का तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, अपनी रिश्तेदारियों में आने जाने का समय नहीं है। SC ST एक्ट लगवाना तो एक बहुत गंभीर बात है, लेकिन ये फिर बोलते हैं इस SC ST एक्ट ने हमारा ये कर दिया वो कर दिया। अजर आपके जो लगता गांव में कौन सा है? बाड़क है, पावड़ा है, बाड़क है, पाबड़ा है, जी, ठीक है, बरवाड़ा भी है, बरवाड़ा है। लेकिन
बरवाड़ा के एससी समाज के लोग नहीं है यहाँ पे, बाड़क के एससी समाज के लोग नहीं यहाँ पे, पापड़ा के एससी समाज के लोग नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके साथ में अभी तक कोई जाति नहीं हुई है, कोई शोषण नहीं हुआ है। खेदड़ के लोगों के साथ में जुल्म हुआ है, जाति हुई है, तो ये यहाँ पे आए हैं, एससी एसटी की आवाज उठा रहे हैं। अगर इनके साथ नहीं हुआ तो 2 दिन पहले क्यों नहीं आई ये? क्योंकि सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अब एकदम से मतलब माहौल ऐसा हो गया कि मतलब इन्होंने ऐसा लगा कि गांव के अंदर हमारा रहना ही एक बहुत मुश्किल है। तो आइए हम बातचीत करते हैं। नरवाना से भीम आर्मी चीफ यहाँ पे पहुंचे हैं। तो अमित भाई, क्या कहोगे आप पूरे मामले में? सबसे पहले आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय गुरु रविदास जी। आज आपको भाई ने पूरी बातें बताई हैं, मैं जो समाज के साथ हो रहा है और उसके घरवाली के साथ हुआ है। कोई भी व्यक्ति अपने घरवाली के कोई मार दे तो उसमें सहन नहीं होता जी। तो ये एक ऐसा इंसान है जिसने कानून की मदद ली, और कानून ने आज तक क्या किया है आपको बताया है भाई ने। अभी भी ये डीएसपी साहब से मिले, मेरे आने से पहले जो 6-7 कमेटी के साथी थे वो मिले, और ये लोग मिलके आए हैं। तो अभी डीएसपी ने इनको 2-3 दिन का टाइम दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि गांव का माहौल खराब ना हो, गांव का भाईचारा खराब ना हो। ये साथी एससी समाज के, जो जर्नल समाज के वैसे के वैसे बसे रहें, और ये लोग कुछ ना कुछ प्लान के साथ ही कर रहे हैं। जो वहां पर कैमरे लगे थे तो कोई प्लान था पहले ही उन लोगों का, जो कैमरे बंद किए गए। इन साथियों से मैंने पूछा कि वहाँ कैमरे नहीं है, तो इन्होंने बताया कि कैमरे है, लेकिन उन्होंने कैमरे बंद किए हैं। कोई प्लान। पहली बात तो ये कि जो पूर्व सरपंच है उसका क्या मतलब है उस लाइब्रेरी में जाने का? जी। जो मौके का सरपंच है 20 बारी जाओ 20 बारी आओ। जो पूर्व सरपंच है वो क्या दिखाना चाहता है कि सदाबर उसी की चौधर रहे, वही सरपंच रहे। ये भारत देश संविधान से चलता है, आपकी चौधर से नहीं चलता। अभी ये जो चौधर है ना, आपके घर में चलाओ, यह कि ना कि हमारे चौपालों में। ये जो गुरु रविदास के नाम से लाइब्रेरी है तो उसको संत महापुरुषों की जगह पर जाकर ऐसा काम करना नहीं चाहिए। पहले तो जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, क्या उनको नहीं पता उसका क्या मतलब है? एक तो कहो भाई यहाँ पर साहब छोटू राम का नाम था, या भगत सिंह का नाम था, या सुभाष चंद्र का नाम था, तो इन लोगों ने गलत कराया है मिटो के। उस पर भी डाउट लगेगा। लेकिन ये तो महापुरुषों का नाम लिख रहे हैं उस चौपाल पे। बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर जो पूर्व सरपंच है, निरा जातिवाद दिखाई दे रहा है। और मैं इस डीएसपी साहब से कहना चाहता हूँ कि तुरंत कार्रवाई करें, ताकि ये ना हो कि फिर आपकी खाप पंचायतों के लोग और फिर पंचायती लोग बोलने के बाहर के लोग आकर माहौल खराब करते हैं। बाहर के लोग माहौल खराब नहीं करते, माहौल खराब तो प्रशासन और वो लोग करते हैं जो तुरंत कार्रवाई नहीं करते। अगर इसकी गलती है तो इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, अगर उनकी गलती है तो उनके खिलाफ। देखो, कानून की प्रक्रिया में कोई भी गलत हो तो उन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, या मैं हो या आप हो। हम चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है उस पर पर्चा दर्ज करें और इनको सुरक्षा दें। कल वहां पर ज्यादा माहौल खराब होगा तो उसका जिम्मेवार कौन है? अगर ये 3 दिन का टाइम लिया है डीएसपी ने, कल इनके साथ कोई घटना घटती है, क्या डीएसपी जिम्मेवारी लेगा इस चीज की, या फिर इसका एसपी लेगा? मैं चाहता हूँ वहां पर एक परमानेंट जो पुलिस अपनी सुरक्षा दी जाए इन साथियों को, जहां पर वो लाइब्रेरी है, जहां पर इनके मकान है। अगर इनके साथ कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेवार ये डीएसपी होगा, या जो इनको अत्याचार करना वो होगा। और मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, ये आप लोग ये ना देखो भाई आज इस भाई के साथ बनी, कल संजय के साथ बनेगी तो फिर हम निकल के आएंगे। तो सब ये सोचो कि मेरे साथ बनी है। देखो, अब जागने का समय है समाज का, और समाज ने निकल कर आना चाहिए। हम भी इतनी दूर से चल के आए हैं, साथी रमन है हमारे साथी, बुन्ना से चल के आए हैं, जो और साथी हमारे साथ हमारे जुगबीर है, सुरजा हिडा है, चल के आए। देखो, अगर आप इनके रिश्तेदार भी ले आए ना तो यहाँ पर अपनी भीड़ की कोई गिनती नहीं हो सकती। लेकिन हम चाहते हैं कि समाज को सबसे पहले मिलकर रहना चाहिए और कानून प्रक्रिया में संविधान के जरिए में काम करना चाहिए। अगर ये साथी संविधानिक है तो हम इनके साथ खड़े हैं, और जो लोग हमारे ही समाज के कुछ लोग हैं जो उनका पक्ष ले रहे हैं, अगर कल उनके साथ ये बात बनेगी फिर कहाँ जाएंगे? ये क्या उनकी दी बेटी नहीं है? क्या उनकी बहन माँ नहीं है? ये तो अगर मारना था इसके साथ कर लड़ लेता, उस पर उठाने क्या मतलब था? वो लाइब्रेरी चला रही है क्या? देखो, उनके साथ जातिवादी है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी तो ये मांग है। लेकिन 3 दिन का अगर प्रशासन ने टाइम दिया तो चौथे दिन फिर हम कुछ बड़ा निर्णय लेंगे। कल ये ना हो कि भाई बाहरी लोगों ने माहौल खराब कर दिया। जय भीम, जय भारत।
आप क्या कहना चाहोगे इस मामले को देख के? देखो, जो घटना गांव खेदड़ के अंदर घटी है बहुत ही निंदनीय घटना है। और जो पूर्व सरपंच है मैं उसे बता देना चाहता हूँ, जो उसके उतारना भी जानते हैं और चमड़े की जुत्ती बनाकर पैरों में पहनना भी जानते हैं, पहन करके जब वक्त आने पर मनुवादी लोगों के सिर पे मारना भी जानते हैं। गुरु रविदास जी के जो हथियार थे ना वो आज हमारे घरों में मौजूद है और उन हथियारों से हम आज भी ना चमड़ा उतारना जानते हैं। लेकिन जो सरपंच है ना, जो महिला को पराठा है, क्या उनके घर में मां नहीं थी? क्या उनके घर में बहन नहीं थी? क्या ये लाइब्रेरी चला रही है? जब वो उसके अंदर इतना जातिवाद है ना, तो प्रशासन कहीं ना कहीं डील दे रहा है कि वहां पर बड़ा माहौल बने और हमारे को बात मिले। जो प्रशासन के लोग हैं वो चाहते हैं हमेशा ही, आप देखते होंगे आज सरकार दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। किस चीज के लिए दे रही है? क्या मरवाने के लिए दे रही है? कहाँ बेटियां सुरक्षित है? कभी कहीं का मामला उठा लो, आपने देखा होगा पीछे कभी तो लाइब्रेरियों को बंद किया जाता है, सरकार ने अब लाइब्रेरियों के नाम चेंज करने शुरू कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि हमारे एससी समाज के जो बच्चे हैं ना वो पढ़ लिख करके आगे ना बढ़ सके। अगर आगे बढ़ेंगे तो इनकी मनवादी लोगों की आंखों में आग डाल के बात करने का काम करेंगे। इसलिए सरकार चाहती है कि एससी समाज को दबाया जाए, लेकिन हम दबने वाले लोग नहीं है। चंद्रशेखर भाई ने हमें संघर्ष करना सिखाया है, लेकिन अभी तो हम इतने लोग आए हैं, अगर आने वाले टाइम के अंदर 2 दिन के अंदर शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो भाई ये ध्यान में रखे, एसडीएम ऑफिस खोलने का मत सोचे, क्योंकि एसडीएम ऑफिस को बंद करने का काम भी करेंगे। हमें डर नहीं है कि हमें मुकदमे लगेंगे। हमारा क्या भाई, हमारे पीछे तो हमारे घर वाले हैं, समाज के लोग हैं जो हमारी जमानत अगर जमानत नहीं कराएंगे तो भाई साहब बैठे हैं ऊपर। अगर भाई साहब हमारे ऊपर अगर कोई आंच आती है ना तो भाई साहब का खून फूलता है, और खून फूलने के बाद भाई साहब ये नहीं देखते क्या करना क्या नहीं। क्योंकि हमें भाई साहब ने एक ही बात सिखाई है कि आप समाज के लिए लड़ो। क्योंकि जब कुछ लोग हैं ये बेचारे जब पीड़ित होते हैं तभी तो ये थाने में आते हैं। आप बोल रहे थे कि रिश्तेदारी में जाने का टाइम नहीं है, आपकी रियलिटी बात है, इनको रिश्तेदारी में जाने का टाइम नहीं है। क्यों थाना का तहसीलों के चक्कर काटेंगे भाई? ये कभी गांव में जाके देखो ना, गांव का माहौल बहुत ही खराब है। इसलिए मैं डीएसपी साहब से कहता हूँ वहां पर या तो 112 लगाया जाए या इनको सुरक्षा मुहैया करवाया जाए, ताकि कल को अगर इनको कुछ ही दिक्कत होती है, कुछ होता है, तो वहां का जो पूर्व सरपंच है वो जिम्मेवार होगा या यहाँ का एसपी है वो जिम्मेवार होगा। नहीं तो फिर भाई 2 दिन के बाद भीम आर्मी के लोग अपने गांव में आने काम करेंगे। और भाई आपको बता देना चाहता हूँ वहां का गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है। गांव उन लोगों का छुटवाएंगे जिन लोगों ने हमारे भाइयों के साथ, हमारी माताओं के साथ में अत्याचार किया है। जिन भाइयों ने इनके ऊपर, भाई कान खोल कर सुन लो, जिस भाई ने इस महिला के ऊपर हाथ उठाया ना, इतना कायर है ना तो भाई लीक खींच के आ जा, क्योंकि हम वो लोग हैं जो अपना हक और अधिकार जानते हैं और ये देश संविधान से चलता है। जय भीम जय भारत। अभी जैसे पक्ष और विपक्ष सामने सामने थे दोनों, तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब गांव के अंदर माहौल एक मतलब बड़ा बवाल मचा सकता है? कुछ नहीं, गाँव में तो शांति के लिए है, तो अभी विरोध प्रदर्शन के लिए है। हाँ उसकी सोमवार की शिकायत तो पहले ऑलरेडी जी। तो प्रदीप दौड़ा है कि अंदर उसकी खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो मेरा साथ के पास भी दिया गया है जी। कोई भी बात है सामने नहीं आई। लेकिन लोगों का कहना है कि मतलब गांव के अंदर अगर पुलिस प्रशासन अपनी मतलब सुरक्षा मुहैया नहीं करवाता तो हम गांव से प्लान कर देंगे। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, गाँव में इस तरह का माहौल ही नहीं है। जी ठीक है। और एक और बड़ी आरोप लगाया इन्होंने कि मतलब हमारा जो कि यहाँ की जो जाँच में ऐसी बातें आई जी न कोई मनार वगैरह थी, किसी जी बातों से कह रहे हैं, वहाँ के बयान भी लिए हैं जी। सरकार से, तो उन्होंने भी मना किया कि इस तरह की बात हुई। तो आप गांव में जाके आए जी? अभी मैंने काम में ठीक है, तो ठीक है सर। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, मामला पूरा गरमाया हुआ है। आपका इसके बारे में क्या कुछ मानना है, क्या कुछ कहना है, सभ्य कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए और तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।